और फ्यूचर वार की तैयारी का एक हिस्सा है, एक शोकेस है ये भैरव बटालियन भी, जिसमें तकनीक, हैवी वेपन से लेकर रोबोटिक अस्त्र शस्त्र शामिल है। मॉडर्न वॉरफेयर में कैसे भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, उसकी एक बानगी आज के आर्मी डे परेड में देखने को मिली। देश की रक्षा के लिए अर्जुन के समान लक्ष्यभेदी, भीम के समान बाहुबली, किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। कदम ताल करते भारतीय सेना के वीरों का अदम्य साहस देख यकीन मानिए मुनीर को नींद नहीं आएगी, क्योंकि जयपुर में सेना ने परेड नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान का पावर प्रेजेंटेशन था। अपना कर्तव्य निभाते वीर गति को प्राप्त। भारतीय सेना का सबसे एडवांस टैंक भीष्म, जो कि 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है और 4 प्रकार के गोला बारूद दाग सकता है। 5 किलोमीटर दूरी तक मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला ये टैंक दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। 90 भीष्म टैंक नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। भीष्म के बाद आत्मनिर्भर भारत के तहत बने अर्जुन टैंक ने अपनी झलक दिखाई। 120 मिलीमीटर राइफल गन से लैस ये टैंक युद्ध के मैदान में सबसे घातक माना जाता है। आर्मर पियर्सिंग एम्यूनिशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। भारतीय सेना का लक्ष्य एक ऐसी फ्यूचर रेडी फोर्स में तब्दील करना है जो तकनीक से लैस, आत्मनिर्भर और किसी भी युद्ध को जीतने में सक्षम हो। हम केवल वर्तमान चुनौतियों पर ही नहीं बल्कि भविष्यों के युद्धों की तैयारी में भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसी दिशा में नई संरचनाएं यानी नए स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इक्विप और ट्रेन किया जा रहा है। इस परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत भैरव बटालियंस, अश्विनी प्लेटून्स, शक्तिवान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी जैसे नई इकाइयां खड़ी की गई हैं, जिनको आज आपने परेड के दौरान खुद देखा हुआ है। मॉडर्न वॉरफेयर में रोबोटिक हथियार किसी भी देश की शक्ति को बढ़ाते हैं। ऐसे में हिंदुस्तान ने आज आर्मी डे परेड में रोबोडॉग म्यूल यानी मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट का प्रदर्शन किया। राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। बड़े ही शांत ग्रामीण मंच के सामने ये एआई सक्षम क्वाड्रूपेड रोबोट थे जो भैरव बटालियन के साथ और ऑपरेशन सिंदूर टैब्लो में दिखाए गए। इसके साथ ही आसमान में अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे ने दुश्मनों के होश उड़ाने वाले करतब दिखाए। अटैक हेलीकॉप्टर जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें। नाल एयरबेस से उड़ान भरकर आए जगुआर फाइटर जेट की ताकत से भी आम लोग रूबरू हुए। इसके बाद एडवांस ध्रुव MK3 हेलीकॉप्टर जो एविएशन विंग को आधुनिक बनाता है, उसने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अब देखिए भारतीय सेना की आसमान में ताकत। एक एक कर इस वक्त जयपुर में भारतीय वायुसेना दिवस पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें सबसे ताकतवर भारतीय सेना कहां से होती है? आसमान से। और ये है ALH ध्रुव MK3 जो कि भारत के हेलीकॉप्टर बेड़े की रीढ़ कहा जाता है इसको। तो चलिए, आपने ये तस्वीरें देखी, लेकिन एक और तस्वीर जो ग्राफिक्स के शक्ल में आपके सामने, इसकी बातचीत करेंगे। आज आर्मी डे परेड में रोबोडॉग की तस्वीर भी देखने को मिली और ये बदलते मॉडर्न वॉरफेयर की एक तस्वीर है। मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट का प्रदर्शन बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। लोग बड़े कौतूहलवश इन तस्वीरों को देख रहे थे। दरअसल ये NI इनेबल्ड क्वाड पेंडल रोबोट थे जो भैरव बटालियन के साथ और ऑपरेशन सिंदूर टैब्लो में दिखाए। अब आपको इनकी खासियत भी सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। रोबोडॉग को भारतीय कंपनी ने तैयार किया है। रोबोडॉग का वजन है 50 से 51 किलो तक। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ समतल जमीन पर चलेंगे, ये सीढ़ियां भी चढ़ उतर सकते हैं। रोबोडॉग पहाड़, मलबा, रेगिस्तान में भी चलने में माहिर है। 12 से 15 किलो तक का ये पेलोड उठा सकते हैं। रोबोडॉग सैनिकों का वजन कम करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर मूवमेंट करनी है तो पेलोड अगर ये लेकर चलेंगे तो सैनिकों को बहुत सहूलियत होगी। रोबोडॉग में हाई रिजोल्यूशन कैमरा सेंसर हेड से आसपास का 360 डिग्री डिटेक्शन होगा। यानी समझिए कि कहीं कॉम्बैट सिचुएशन है और वैसे में अगर एक सैनिक से दूसरे सैनिक तक गोला बारूद पहुंचाना है
तो किसी सैनिक को दौड़कर नहीं जाना पड़ेगा, वहां पर ये रोबोडॉग काम कर देगा। गोला बारूद, मेडिकल सप्लाई या फिर उपकरण पहुंचाना हो, ये सब में कारगर है। 20 घंटे तक स्टैंड बाई मोड पर बैटरी लाइफ होती है, जो कि एक लंबा है और खासतौर पर कॉम्बैट सिचुएशन में यह समय बहुत होता है। अब चलिए देश